ओके, पिछले लेक्चर में हमने काशीज मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस किया था। ये सामने आपके पास उसको समझा आपने, बड़ा इजी। ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और अब मैंने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की या मीन वैल्यू थ्योरम की एक और फॉर्म करवाई थी, याद है, जिसमें हमने क्या किया था, इंटरवल ए बी की जगह पे ए और ए प्लस एच लिया था। सेम एज इसी में हम लेंगे। इसमें ए और बी के दरमियान पॉइंट सी लेते हैं ना, इसमें ए और ए प्लस एच के दरमियान मैंने उसमें बड़ी तफसील से बताया था कि ए प्लस थीटा एच लेना है, वेयर थीटा इज इन बिटवीन ए और ए प्लस एच के। और थीटा जेन में रखें, ये असल में 1 इंटू एच है ना, तो थीटा फर्ज करें फ्रैक्शन में ऑब्वियसली 1 से पीछे कोई होगा ना, इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट है तो उसको ए प्लस थीटा एच सी की जगह पे ये लेते हैं। अगर आपको नहीं क्लियर अभी इधर, तो पिछला मीन वैल्यू थ्योरम निकाल लें और उसमें बड़ी तफसील में मैंने ये वाली चीज़ बताई थी कि थीटा ऐसे क्यों, ये ए प्लस थीटा एच लेते हैं, ले लिया ठीक है इसको सी की जगह पे, लेकिन ये क्यों लिखा कि थीटा जो है 0 और 1 के दरमियान है, क्योंकि ये यहाँ पर असल में ए प्लस 0 एच है ना, फर्ज करें आप इसको कह लें, इसको लिख लें, तो यहाँ पर ए प्लस 1 एच है, तो इसके दरमियान में ऑब्वियसली ए प्लस 1/2 हो सकता है एच ओ, ए प्लस 1/3 एच ओ। तो वो जो 1/3 है ना, वो ऑब्वियसली 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये लिखते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, यानी कि थीटा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। जब जब भी थीटा आएगा आपने ये जरूर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पता चले कि थीटा क्या चीज़ है। कि यहाँ पर ये नंबर है, एंगल वगैरह नहीं है। अच्छा, देयरफॉर यहाँ पर क्या, फिर ए की जगह पे ए ही और बी की जगह पे ए प्लस एच, तो यहाँ पर रख दें एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी प्लस एच, सॉरी जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए, ये इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी है ना, सी की जगह पे ए प्लस थीटा एच ओवर जी डैश ऑफ सी ए प्लस थीटा एच, साथ ये लिखते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया दो, अब काशीज मीन वैल्यू थ्योरम वो कहता है इस पे अप्लाई करें। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज दिस, जी ऑफ एक्स इज दिस, वेरीफाई काशीज, ये CMV काशीज मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस इंटरवल, ए बी की जगह पे ये इंटरवल है और कहता है सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। वो ये सामने आपके पास थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये तो अनदर फॉर्म है ना, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे ये वाला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी माइनस ए जी ऑफ ए। सॉल्व करें, फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर जी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर उधर सी रख देंगे। बी क्या है आपके पास 2 है, ए क्या है 1 है, ये लिखा, दोनों के डेरिवेटिव सॉल्व किए तो बस अप्लाई कर दें। देयरफॉर एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2c दिस वन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है। ऊपर एफ डैश ऑफ c है ना, यहाँ पर c रख दें, 2c आ जाएगा, इधर जी डैश ऑफ c है 3c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 सॉल्व करें, एफ ऑफ 2 का मतलब यहाँ पर x की जगह पे 2 रख दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4। फिर क्या क्या है, एफ ऑफ 1 सॉल्व करें, 1 आ जाएगा, यहाँ जी ऑफ 2 सॉल्व करें, 2 रेज़ टू पावर 8 3 8 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3c, ये c कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर 3c, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे भी आपने c की वैल्यू सामने आपके सॉल्व हुई। अब ये क्या आता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये इस इंटरवल से बिलोंग करता है ना, इसके अंदर है ना 1 और 2 के दरमियान 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट है ना, देयरफॉर c इज दिस, c की वैल्यू ये आपने सॉल्व करनी है। 3.1 एक्सरसाइज हम कर चुके। अब हम आते हैं, उसके बाद आप 9 क्वेश्चन कर चुके थे, 10 थोड़ा लेंथी मेरा ख्याल, उसको बाद में करते हैं। 3.2 हम कर रहे थे, ठीक है। उसमें ये एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम करवाया, ये इन्फिनिट सीरीज है टेलर्स, मैंने आपको आई थिंक 3 से लेकर 9 तक बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में आपको बताए। अब 10th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, इसको कर छोड़ते हैं, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर, इसको बाद में कर लेंगे, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, 11th की तरफ आए, ठीक है। 11th 3.2 का 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस वन, पिछला टेलर्स थ्योरम वाला है लेकिन थोड़ा सा उसमें ना सॉल्व करना है। प्रूव दैट दिस दिस दिस, इसको ध्यान से देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, एफ डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस दिस दिस, ये क्या है, ये टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स है, ऐसा ही है ना। वो क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच होता है, ठीक है। इधर आप नोट करें एच की जगह पर एक्स माइनस ए है, तो अगर हमारे पास उसमें इंटरवल क्या होता है, टेलर्स थ्योरम में ए प्लस एच होता है, यानी कि दूसरे में से उधर इंटरवल ध्यान रखें, टेलर्स थ्योरम में ए प्लस एच होता है, दूसरे में से पहला माइनस करें, ए प्लस एच में से ए माइनस करेंगे तो एच आता है ना, इधर वो एच आता है। अब इधर इंटरवल आपने देखना है, इंटरवल इधर आपके पास यहाँ से हम देखते हैं इंटरवल आपके पास पता क्या होगा, ए एक्स
पहला ए, दूसरा पॉइंट एक्स, यानी कि एच कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरे में से पहले ना, तो दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो एक्स माइनस ए, देखें एच की जगह पे एक्स माइनस ए, इसका मतलब है इंटरवल आपके पास ये एक्स है। कहता वो क्या है, एक तो ये चीज प्रूव करो, दूसरा कहता है कि ये मैंने फार्मूला लिख के बताया, आप इसकी कंडीशंस बताओ। ये तब बता सकोगे जब आपको टेलर्स थ्योरम की सारी कंडीशंस आती होंगी, तो वो ज़हन में रखना, देखना, पीछे से मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ उनको। द फॉलोइंग कंडीशंस आर कंडीशंस अंडर विच द अबव स्टेटमेंट थ्योरम होल्ड्स, क्या लिखनी है वही सारा देखें, सारे का सारा थ्योरम वो ये है, सिर्फ इंटरवल फर्क है, तो सारी कंडीशंस आप वही लिखो। ये कहाँ से स्टार्ट होती थी टेलर्स थ्योरम की, एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन आर कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। यहाँ वहां पर क्या होता था, ए प्लस एच, यहाँ पर क्या है ए एक्स है, क्योंकि दूसरे को पहले में से माइनस करें तो एच आता है ना, तो इधर दूसरे को पहले में से माइनस करें तो ये वाली चीज एच की जगह पे ये है ना, इसलिए ये वाला इंटरवल, बस ओनली इसमें इंटरवल का फर्क है, बाकी उठा के वही कंडीशंस आपने लगा देनी है। दूसरी कंडीशन क्या थी, एफ एन एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए एक्स, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर थीटा, देखा है आप ध्यान रखना, दिस इज नॉट एंगल हेयर, रियल नंबर थीटा सच दैट 0 लेस देन थीटा लेस देन व्हाट, सच दैट ऐसे लिख के, और ये पूरे का पूरा लिख देना है उठा के जो आपको उसने बताया हुआ, सॉल्व करने की कुछ भी, सिर्फ कंडीशंस बतानी थी। आपने बताया ये कंडीशंस है, उसके हिसाब से ये थ्योरम फुलफिल, ये कंडीशंस कर रही हैं, तो तब ये थ्योरम हमारे पास आता है। टेलर्स थ्योरम ऐसे ही है ना, फिर सुन लें, फर्क सिर्फ इतना, उसमें ए प्लस ए और ए प्लस एच की जगह पे ए एक्स इंटरवल है। अब वो क्या कहता है कि ये हो गया सच दैट दिस लिख देना, अब क्या है, कहता है उस कंडीशन के हिसाब से ये थ्योरम सही है। अब क्या आपने कहता प्रूव भी करें, पहले तो कंडीशंस बताई ना, पहले हमने ये करी, अब क्या करो कि पहले तो ये हमने देखना है ना कि ये सेट भी होता है कि कंडीशन फुलफिल करने के, मतलब कंडीशंस हम कर भी सकते हैं कि नहीं, उस इंटरवल के हिसाब से हमने लिखी, उसके बाद कर तो सकते थे लेकिन लिखना था आपने। अब आप यहाँ से लेफ्ट साइड लो, राइट हैंड साइड आपने प्रूव करनी है। इधर क्या है, इधर ए बी है, इधर एफ ऑफ एक्स है, अगर आप इधर टेलर से हम तो बाद में अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ए, नीचे देखें लेफ्ट साइड लो आप, ये देखें ये हो गया ना, दे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स में प्लस ए भी कर दो, माइनस ए भी कर दो, सॉरी ये क्लोज, ये ब्रैकेट बंद है, एक्स में ए जमा भी कर दिया, ए माइनस भी कर दिया। अब आपके पास देखो वो जो आंसर है ना उसका, उसमें एक्स माइनस ए है ना, तो एक्स माइनस ए वाला इकट्ठा लिख लो, ये देखें। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसको मैंने फिर दोबारा से लिखा, ये एक्स माइनस ए इकट्ठा लिख लो, ए इधर ही रहना। नो व्हाट इज दिस, एफ ऑफ ए प्लस एच, देखा ना, फिर टेलर्स थ्योरम की फॉर्म आ गई ना, तो बस फार्मूला लगा दो। टेलर्स थ्योरम आपको आता है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे क्या लगाओगे, एक्स माइनस ए, इस पर टेलर थ्योरम अप्लाई कर दो। तो देयरफॉर देखें हियर एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, सो बाय टेलर्स लैग्रेंजेस फॉर टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स वी हैव दिस, बस लिख दें, इसका आफ्टर एन टर्म से लगा देना, ऐसे ही होता है ना। लास्ट में क्या होता है, एच एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच होता है ना, एच की जगह पे ये है, और थीटा क्योंकि इसमें इन्वॉल्व, इसलिए आप क्या लिखोगे, 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, लास्ट में जरूर लिखोगे कि व्हाट इज थीटा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।